प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और उसी अयोध्या में 7 मई को जिला अस्पताल में आयुष्मान वार्ड में 5 बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन इनमें से एक बच्चे का नाम कुछ ऐसा रखा गया कि पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है। देखिए रिपोर्ट। वंदे मातरम, भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम नहीं, एक सोच है। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर घर। नवजात बच्चे का नाम रखा सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता देशभक्ति की लहर। कुशीनगर की माओ ने 17 बेटियों का नाम रखा सिंदूर। जी हां, नाम ऐसा जिसे दुनिया याद रखे। भारत द्वारा आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब देश के घरों तक पहुंच रही है। अयोध्या के जिला अस्पताल स्थित आयुष्मान वार्ड में 7 मई को 5 बच्चों ने जन्म लिया। इनमें से एक बच्चे के माता पिता ने उसे एक विशेष नाम दिया, सिंदूर। वो सिंदूर जिसे भारत की सेना ने पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर न केवल देश को गौरवान्वित किया है, बल्कि हर बेटी, माँ और पत्नी के सुहाग को मिटाने वालों को भारतीय सेना ने भारत के हर दिलों में जोश भर दिया है। बता दें कि अयोध्या के पलिया शाहबदी निवासी पंकज कनौजिया और सोनी कनौजिया ने बेटे को जन्म दिया। जब उन्हें पता चला कि इसी दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया, तो उन्होंने निर्णय लिया कि बेटे का नाम मिशन के नाम पर ही रखेंगे। पिता पंकज कनौजिया ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर सेना में जाए, देश की सेवा करे, उसका नाम ही उसकी पहचान बन जाए। इस 7 तारीख को जो है हमारी भारतीय सेना ने सिंदूर ऑपरेशन चलाया था और हम चाहते थे माता रानी के आशीर्वाद से कि हमको बेटा पैदा हो, और 7 तारीख को ही हमारे जो है बेटा पैदा हुआ और इसीलिए हमने उसका नाम सिंदूर रखा। स्टाफ नर्स ने बताया कि 7 मई को 5 बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन ये पहली बार है जब किसी ने अपने बच्चे का नाम एक सैन्य ऑपरेशन के नाम पर रखा है। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से अब ये नाम केवल युद्ध जीतने की कहानी नहीं, बल्कि एक नई पीढ़ी के विचारों का प्रतीक बन रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के उपलक्ष्य में कुछ माओं ने अपनी बेटी का जो जन्म हुआ 7 से लेकर 12 तक के जो माए, तो उन्हीं का नाम रखे, जिससे हम लोग जो भारत सरकार प्रेरित हो सके और उनको बल मिल सके। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में कम से कम 17 नवजात शिशुओं का नाम उनके परिजनों ने सिंदूर रखा है। इनमें से अधिकतर बच्चों का जन्म 9 और 10 मई को हुआ। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, कुशीनगर की रहने वाली नेहा गुप्ता ने अपनी नवजात बेटी का नाम रखा सिंदूर। कुशीनगर के प्राचार्य डॉक्टर आर.के. शाही ने बताया कि हमारे अस्पताल में जन्मे 17 बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। यह नाम अब बलिदान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन चुका है। लोगों के भीतर देश के प्रति इस तरह की भावना देखकर मैं अभिभूत हूँ। 17 बच्चियों का जन्म हुआ, जिसमें कुछ पेरेंट्स ने उसका नाम सिंदूर रखा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिंदू परिवारों में यह परंपरा होती है कि नवजात का नामकरण उसकी बुआ करती है, लेकिन इस बार लोगों ने इस परंपरा से हटकर देशभक्ति की भावना के साथ सिंदूर नाम चुना है। सिंदूर अब उन महिलाओं के प्रति एकजुटता का प्रतीक बन गया है जिन्होंने अपने पति को देश की रक्षा में खो दिया। ये पाकिस्तान को संदेश है कि तुम जब जब भारत पर कदम रखोगे, हम हिंदुस्तानी आपको मिटा कर रख देंगे। ये नया भारत है, यहाँ हर बच्चा सेना का जवान है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बस जो